लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होते तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ वी हैव फिगर इट आउट। जैसे हमारे पास ओल्ड स्कूल बुक्स में हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते थे, तो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है तो ये समझ लो ये एक तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए हैं। वो सब चीजें यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अच्छा पेज नंबर 10 पे है ये फिगर इट आउट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक बड़ा सिंपल सा रूल पढ़ा था कि अगर हम यूनिट प्लेस देखें तो वहां से हम बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा। ये तो 100% बता पाते हैं। कौन कौन से नंबर, अगर लास्ट में सिंगल जीरो है या ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर लास्ट में 2 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर लास्ट में हमारे पास 3 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देन 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 है लास्ट में तो नहीं हो सकता, 8 है लास्ट में तो नहीं हो सकता। तो ये सभी नंबर्स हैं जो अगर लास्ट में है, जीरो में एक्सेप्शंस याद रखना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 2 जीरोस दिख रही हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर उसके लास्ट में 4 जीरोस दिख रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बट ये तो शॉर्ट है कि इस केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसकी यूनिट डिजिट 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसकी यूनिट डिजिट 8 है, नहीं हो सकता। इसकी यूनिट डिजिट 7 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, सो ये हो सकता है क्योंकि हमने देखा था कि अगर लास्ट में 1 है, 4 है, 6 है, 5 रह गया बीच में, 5 है, 6 है या 9 है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। सभी के लास्ट में ये नंबर्स है वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। सो अब चेक करते हैं क्या ये 1089 परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइज करना। सो 1089, सो इसको हम 3 के टेबल से कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 18 आता है 6 पे, 9 आता है 3 पे, फिर से 3 से करेंगे। सो ये आ जाएगा 121, 121 11 का स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके फैक्टर्स में 3 का पेयर भी है, 11 का पेयर भी है। सो बेसिकली 11 टू 33, तो ये 33 का स्क्वायर है। सो दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वैसे हमें ये बताना था कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो एक ये हमने देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, दिसका स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। लास्ट डिजिट 4 कब होगी, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो टेबल बना रही हूं मैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देन 8 का स्क्वायर 64, देन 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। सो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा कि अगर जो नंबर है उसके लास्ट में 1 है सो स्क्वायर के लास्ट में भी 1 होगा। अगर नंबर के लास्ट में 9 है तब भी स्क्वायर के लास्ट में 1 होगा। मतलब 1 और 9 पे अगर वो एंड कर रहा है तो स्क्वायर के लास्ट में 1 होगा। इसी तरीके से 2 और 8 पे अगर एंड कर रहा है, अगर नंबर 2 और 8 पे एंड कर रहा है तो स्क्वायर में लास्ट में 4 होगा। इसी तरीके से अगर नंबर 3 और 7 पे एंड कर रहा है तो लास्ट में 9 होगा। और अगर नंबर 4 और 6 पे एंड कर रहा है तो लास्ट में 6 होगा। एंड अगर नंबर आपका 5 पे एंड कर रहा है तो स्क्वायर के लास्ट में भी 5 होगा। ये टेबल हमेशा याद रहेगी, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोच रहे। जैसे 7 है, 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है। 8 है, 8 8 जब 64, लास्ट में 4 आ रहा है। 2 2 4, 4 आ रहा है। 6 6 36, लास्ट में 6 आ रहा है। 4 4 16, लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमें बताना है लास्ट डिजिट 4 हो। स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 कब होगी, या तो नंबर के लास्ट में 2 हो या 8 हो। तो यहाँ पे 64 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 4 16 तो 6 होगी। यहाँ पे 8 है, 8 8 64, 4 होगी। यहाँ पे 2 है, 2 2 4, 4 6 6 36, 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दो नंबर, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 और 2 है, सो 108 का स्क्वायर और
292 का स्क्वायर, ये दो नंबर है जिनकी यूनिट प्लेस 4 होने वाली है। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिवन 125 का स्क्वायर है 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। ये पता है कौन से टॉपिक पे लेके जा रहा है हमें, जहां पे हमने देखा था अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना है तो आप 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे। ठीक है, जैसे पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। सो 1 2 3 4 5 हो गए ऑड नंबर्स हमारे पास। सो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर होगा। सो इस केस में यहाँ पे क्या है, अगर आपको 126 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, आप ऑड नंबर्स प्लस करते जाओगे जब कहाँ तक, 126 ऑड नंबर जो भी होगा वहाँ तक। जैसे पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर ये है, तीसरा ऑड नंबर 5 है, चौथा ऑड नंबर 7 है। देखो मैं बस आपको यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में एक बार याद आ जाए कि कौन से टॉपिक से है। ये पूरे टॉपिक हमने जब टॉपिक किया था तो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो अगर यहाँ शॉर्ट में आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बच्चे जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था जिस पार्ट में, आप वो वीडियो का पार्ट देखना ताकि आपका टॉपिक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे करते करते 126 ऑड नंबर कौन सा होगा ये हमें निकालना है। और कोई भी अगर आपको ऑड नंबर निकालना होता है कि भैया 126, जैसे हमने देखा कि सेकेंड ऑड नंबर 3 है, थर्ड ऑड नंबर 5 है, फोर्थ ऑड नंबर 7 है, ऐसे ही 126 ऑड नंबर क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक पैटर्न देखा था, एक फॉर्मूला देखा था। यहां से दिखाऊं कैसे था वो, जैसे 2 2 4 -1, 3 2 6 -1, 4 2 8 -1। मतलब जोन सा भी नंबर देखना है आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस कर दो। जैसे 126 देखना है, सो 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 2 2 4 5, देन 2 1 2, 252 -1 करो, यह आ जाएगा 251। ठीक है, सो हमें ये पता चल गया कि 126 ऑड नंबर ये है। अब साथ में हमें 125 का स्क्वायर दे रखा है इतना 15625। अब ये लॉजिक समझना है यहाँ पे कि 125 का स्क्वायर कैसे निकाला होगा, 1 + 3 + 5 + 7 करते 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 125 ऑड नंबर तक गए होंगे और इन सबको प्लस करके अगर 15625 आ रहा है तो इसके आगे हमारा 126 ऑड नंबर प्लस कर दो, आपके पास 126 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये नंबर जो इसका स्क्वायर है इसमें प्लस कर देंगे हम 126 ऑड नंबर विच इज 251। तो इसके स्क्वायर में 125 के स्क्वायर में हम प्लस करेंगे 251। अब यहाँ पे देख लो कौन से उस पे किया है, फोर्थ पार्ट में आप देखोगे 15625 में, मतलब जो हमारा 125 का स्क्वायर है इसमें प्लस किया गया है 251। सो दिस इज द राइट पार्ट। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है और अगर आपने वो पार्ट मिस किया है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ताकि पूरी क्लैरिटी रहे। सिर्फ एक क्वेश्चन रट के मत जाना, अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। अब इसका एरिया दे रखा है 441, तो इसकी साइड क्या होगी, हमें भाई सिंपली पता है कि एरिया हमारा होता है साइड इनटू साइड। तो हम चेक करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा वो उसकी साइड हो जाएगी, है ना। लेकिन अब हम चेक कैसे करें किसका स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेते हैं। सो स्टार्ट करेंगे, इधर करके देखते हैं एरिया में अगर हो जाएगा तो 441 है हमारे पास। तो देखो 4 4 8 9, 3 के टेबल से हो जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 3, 14 कब आता है, 14 से छोटा आता है बेसिकली, 4 12, बचा 2, 21 आता है 7 पे। अब 1 4 7 7 8 9 10 11 12 फिर से 3 के टेबल से हो जाएगा। सो 3 से करेंगे, 3 4
12 ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, मैं ना एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ ये एलसीएम की, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक सेपरेट, अगर आपको यहाँ पे देखो, अब मैं ना ये नहीं बोलूँगी बेटा 8th क्लास में आपको ये तो आना चाहिए। देयर आर टाइम्स जब हमें चीज़ें नहीं आती, हम भूल जाते हैं। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ऐसे आपको मैथ्स ट्रिक की वीडियोज़ मिलती रहेंगी चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, चलो आप ये देखो 3 4 12 बचा हमारे पास 27। 3 के टेबल 27 कब आता है? 9 पे। अब 49 7 के टेबल पे आता है। 7 7 41 7 1। सो हमने इसके फैक्टर्स देखे। 441 इक्वल है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सो 3 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर। सो ये आ गया 3 इंटू 7 पूरे का स्क्वायर। 7 3 21। सो दैट मीन्स ये हमारा 21 का स्क्वायर है। सो अगर एरिया 441 है, सो 21 इसकी साइड होगी, क्योंकि एरिया साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. So आपको एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो 4 से भी डिविजिबल हो, मतलब 4 से उसको डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 0 आए, 9 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0 आए, और 10 से डिवाइड करो तब भी 0 आए, लेकिन वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो जैसे अगर हम स्टार्ट करें 4 देखें, 4 अब 4 से तो डिविजिबल है, 9 से छोटा है, 10 से छोटा है। चलो कोई बड़ा नंबर देख लेते हैं। मान लो हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा, 10 इंटू 10 100 देख लिया। ठीक है, अब क्या 100 4 से डिविजिबल है? नहीं, 9 से भी नहीं है, सिर्फ 10 से है। सो ऐसे तो हम 10 के स्क्वायर तक पहुंच गए, 30 के स्क्वायर, 40 50 के स्क्वायर तक पहुंच जाओगे। हम कितने नंबर्स का स्क्वायर करेंगे? सो यहाँ के लिए हमें कोई एक शॉर्ट मेथड तो चाहिए कि भैया कभी कोई ऐसे पूछे कि इन नंबर से डिविजिबल हो, ऐसा स्क्वायर निकालो, तो हम निकाल पाए। तो अब क्या करेंगे? इस केस में हम एलसीएम की हेल्प लेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे तीनों नंबर्स को रखा एंड पहले 2 से शुरू कर रहे हैं। तो 2 2 4, 9 एज इट इज, 2 5 10। फिर से 2 से करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास 1, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। फिर इसको 3 से कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 1, 3 3 9 और 5 एज इट इज। ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, बट चलो कोई नहीं, हो गया 3 1 1 5। लास्ट 5 से करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 1 1। अब इसके फैक्टर्स देखो क्या आए हैं हमारे पास। आए 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। मल्टीप्लाई अगर करें 2 2 4, 3 3 9 और साथ में 5, तो 9 4 36 इंटू में 5 कर लेते हैं। सो इंटू 5 करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 30 एंड 5 3 15 6 17 18। सो हमारे पास एलसीएम आया है, ध्यान से समझना अब जो मैं समझाने वाली हूँ। एलसीएम हमारे पास आया है 180। मतलब 180 एक ऐसा नंबर है जिससे 4 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, 10 भी। क्योंकि देखो ना, अगर हम 180 की बात करें तो 10 के टेबल में 10 इंटू 18 करोगे आ जाएगा, 9 इंटू 20 करोगे आ जाएगा, और 4 के टेबल में आई थिंक ये आ जाएगा 4 4 16 एंड ये बचेगा 2, सो 65 पे आ जाएगा। 4 इंटू 65 करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर तीनों से डिविजिबल है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि स्क्वायर नंबर बताना है। सो ये एक स्क्वायर नंबर तो नहीं है, ये इतना तो फुलफिल करे कि तीनों से डिविजिबल है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 180 में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए? तो इसके लिए वापस हम जाएंगे इसके फैक्टर्स पे। तो जब हम इसके फैक्टर्स पे आएंगे तो देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं है। अगर 5 का भी पेयर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। सो हम क्या करेंगे? इस 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 5 0 0, 5 8 40 एंड 5 1 5 प्लस 4 900। सो यहाँ पे हमने क्या किया? जब हमने इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 900। अब 900 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर होता है ये, है ना। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी। कैसे? आओ चेक कर लेते हैं। देखो 10 के टेबल में तो बहुत ईजी है। 10 के टेबल में कब आएगा? 10 इंटू 90 कर दो, 900 आ जाएगा।
9 इंटू 100 कर दो, 900 आ जाएगा। और अगर 4 के टेबल में देखूँ तो 4 2 ज़ा 8 एंड 10 की जगह आएगा अगेन 2 ज़ा 8, 20 आएगा 5 पे। सो मतलब 4 इंटू 225 करोगे तो 900 आएगा। सो दैट मीन्स ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 4, 9 और 10 का एलसीएम लिया ताकि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तीनों से डिविजिबल मतलब कि जब हम उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, सो एलसीएम में हमें नंबर मिला 180, पर हमने देखा कि यार अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स देखे और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर में फैक्टर्स के पेयर होने चाहिए। तो 2 का पेयर था, 3 का पेयर था, 5 का पेयर नहीं था, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसके सारे पेयर्स हो जाए। और जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हमें नया नंबर मिला 900 और 900 इन तीनों से भी डिविजिबल था। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें एक नंबर दे रखा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, अरे भाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है, पहली चीज़ ही दिख रही है भाई, लास्ट में 8 पे एंड करे। तो उन्होंने बोला इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे पता चलेगा हमें, हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हम देखेंगे किस नंबर का पेयर नहीं है, जिस नंबर का पेयर नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी हमने 180 को बनाया, आओ करके देखते हैं। सो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 9408। ठीक है, ऐसा लग रहा है अपना फोन नंबर मोबाइल नंबर बता रही हूँ मैं, 9408। 2 से करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, 14 आएगा 7 पे, ये आ गया 0, देन 2 4 ज़ा 8, फिर से हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ करी है नहीं, ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन 2 3 ज़ा 6, तो 10 की जगह 5 और ये आ गया 2, अभी भी 2 से हो जाएगा। सो ये आ गया जी 1, ये आ गया अगेन 1 एंड 15 की जगह आएगा 7 ज़ा 14 और 12 की जगह आएगा 6, फिर से 2 से हो सकता है। 2 इंटू 5 10, 17 की जगह 2 8 ज़ा 16, अगेन 16 यहाँ पे बन जाएगा, फिर से 2 से हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया एंड 18 की जगह 9 हो गया एंड 4 की जगह अगेन 8 की जगह 4 हो गया, फिर से 2 से करेंगे इसको। सो 1 एंड 4 ज़ा 8 और 14 आएगा 7 पे। अब अगर हम 147 देखें तो 7 8 9 10 11 12 3 के टेबल से हो जाएगा। इसको जब 3 से करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले तो ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 27 9 पे होगा, फिर 7 से करेंगे, ये आ जाएगा 7 7 और 1। ठीक है, सो अब ज़रा मैं इसके अगर फैक्टर्स लिखूं तो हमने देखा 9408 हमारा इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे भाई इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 7 इंटू 7। अब एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए जितने फैक्टर्स है पेयर्स में होने चाहिए। जैसे 2 का एक पेयर ये रहा, 2 का एक और पेयर है, 2 का एक और पेयर है, 7 का भी पेयर है, सिर्फ 3 का पेयर नहीं है। अगर 3 का भी पेयर होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। मतलब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो 9408 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 8 इज 8 3 ज़ा 24, 3 0 ज़ा 0, 2 आ जाएगा। 3 इंटू 4 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। देन 9 इंटू 3 इज 27 28, सो ये आ गया 2 8 2 2 4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि चलो अब आप कह रहे हो कि आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, तो बताओ जरा ये किसका यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। सो इस नंबर का 282224 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा।
पर क्यों हम इतना लंबा करना है, ऐसे ही हो जाएगा। कैसे होगा, देखो हमारे पास फैक्टर्स ये सारे थे, हमने सिर्फ 3 ही तो मल्टीप्लाई किया, मतलब एक 2 का पेयर ऑलरेडी था, एक और 2 का पेयर था, एक और 2 का पेयर था, एक 7 का पेयर था और एक 3 का पेयर अब हमने बना दिया। तो इसके फैक्टर्स तो ये रहे हमारे सामने। अब देखो जरा, वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, इन सबका स्क्वायर। 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो मल्टीप्लाई करो 21 को 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो ये आ गया 168 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास नंबर आया है ये किसका स्क्वायर है, 168 का। ठीक है, क्लियर, चाहो तो प्लस माइनस दोनों लिख देना। ओके डन जी। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now question number 7 says how many numbers lie between the squares of the following numbers। So हमसे पूछा है इन numbers के स्क्वायर के बीच में कितने numbers होंगे, मतलब 16 का जो स्क्वायर है और 17 का जो स्क्वायर है उन दोनों numbers के बीच में कितने नंबर्स होंगे। पहले इसको हम छोटे नंबर से सीखते हैं, वैसे तो हम ये टॉपिक करके आए हैं बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं बच्चे 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है, तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बीच में कितने नंबर है 5 6 7 8, तो 4 नंबर है। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, बीच में कितने नंबर है 10 11 12 13 14 15। सो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनके बीच में नंबर्स हैं 8। इसी तरीके से 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, इनके बीच में होंगे 10। अभी कैसे मैंने आगे लाइन वाइज बनाया, क्योंकि हमने देखा था कि ये एक पैटर्न में चलता है। जैसे जब हम 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में देख रहे थे तो छोटा नंबर 2 था, 2 इंटू 2 करोगे 4 आ गया। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में छोटा नंबर 3 है, 3 का इंटू 2 करेंगे 3 2 ज़ा 6 आ गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सो 4 छोटा है, 4 इंटू 2 किया 8 आ गया। 5 और 6 के स्क्वायर में 5 छोटा है, 5 इंटू 2 किया 10 आ गया। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब भी किसी दो स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमें देखना है तो जो छोटा वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे 16 हमारा छोटा नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। इसका एक बहुत लंबा सा फॉर्मूला भी है बट उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है जब शॉर्ट में हो रहा है। सो क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 होता है 32। देयरफॉर 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में 32 नंबर्स होंगे। इसी तरीके से 99 और 100, सो 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर में कितने नंबर्स होंगे, 99 और 100 में से छोटा कौन सा है 99। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 9 2 ज़ा 18, 9 इंटू 2 18 19। सो कितने नंबर्स होंगे 198 नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ हमें ये दे रखा है। अब यहाँ पे पहले तो हमें देखना है क्या पैटर्न बन रहा है और फिर ये 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, इनको प्लस किया 7 का स्क्वायर आ गया। फिर भाई 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर आ गया। अब हमें ये फिल करना है कि 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा। तो पैटर्न देखो, इधर 2 था यहाँ पे 3 आया, 6 7 12 13। सो जो भी यहाँ नंबर है उससे एक ज़्यादा हो रहा है। सो यहाँ अगर 20 है तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ 21 होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला जब देखोगे तो भैया ये नंबर भी नहीं है। सो इस नंबर का पैटर्न देखते हैं, इस नंबर का क्या पैटर्न बन रहा है। ये वाला नंबर यहाँ पे मतलब ये 2 कैसे आया, 6 कैसे आया, 12 कैसे आया, 20 कैसे आया, क्या इसका कोई पैटर्न है। तो देखो जरा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। मतलब आगे के जो 2 नंबर्स हैं उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा नंबर आ रहा है। सो यहाँ पे अब क्या होगा, 9 इंटू 10 ये हो जाएगा 90, मतलब 90 का स्क्वायर होगा। इसके आगे वाला तो हमें पता ही है, जो भी यहाँ नंबर है उसमें +1 कर दो, मतलब ये
91 स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है जो भी ब्लैंक है उसका पैटर्न कहाँ से बन रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो टाइनी स्क्वायर्स देखते हैं यहाँ पे कितने हैं हमारे पास। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे 9 है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 9 है। आई थिंक ये पूरे सारे 9 9 ही है। और इधर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे भी 9 स्क्वायर्स है, इधर भी 9 स्क्वायर है। सो 9 इंटू 9 टोटल स्क्वायर्स हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। सो टोटल स्क्वायर्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल स्क्वायर्स हो गए 81। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला था, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 81 का। सो ये हो जाएगा हमारे, तो भाई 9 का स्क्वायर है, 3 से चला जाएगा। सो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 21 आएगा। 7 पे फिर से 3 से करेंगे, 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 1। सो इसका 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें ना एक ये भी हो सकता है कि अगर हम हर स्क्वायर देखें, यहाँ पे देखें हर स्क्वायर के अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि 81 इंटू 25 करो तो ये पूरे हो, बट हम इसको ऐसे ही मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं उसको लिया है। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि आपकी मैम बोले कि नहीं बेटा ये वाले टाइनी स्क्वायर्स देखने हैं, तो टोटल ऐसे 81 स्क्वायर्स हैं और हर स्क्वायर के अंदर 25 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर जो नंबर आएगा उसको प्राइम फैक्टराइज कर दोगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा फिगर इट आउट खत्म होता है। ऑल्सो ये चार्ट पेज नंबर 10 से हुआ था, पर पेज नंबर 11 तक गया है। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।